शिवम त्यागी साहब ने एक सवाल पूछा था फाजिल अहमद साहब से, कितने मंडल हैं। मैं पूछ रहा हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त शिवम त्यागी, अभी नए नए प्रवक्ता बने भाई, अपने यहाँ कितने उत्तर प्रदेश में एमएलसी होते हैं? शिवम भाई बताइए कितने एमएलसी होते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में? कहाँ जो चुन करके आते हैं, नहीं पता कहाँ बोल रहे हैं? बताइए, जवाब देता हूँ ना। रुको जरा, सबर करो। 100 सदस्य होते हैं भाई, और बताओ 80 सीटें होती हैं, और बताओ 403 विधानसभा सीटें होती हैं, और बताओ एक मनोनीत सदस्य होता है, और बताओ एक और अलग से सदस्य होता है एंग्लो इंडियन, और बताओ क्या चाहिए? और बताओ क्या चाहिए? जीके का टेस्ट शिवम त्यागी से मत लो। 100 एमएलसी, 403 सीटें, एक मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन, 80 सीटें, 18 मंडल, 75 जिले, और भी कुछ बताना है? अच्छी तैयारी, और भी कुछ बताना है? आपके घर खानदान के टोटल नंबर ऑफ वोट भी बता दूं क्या? जब बात हो गई, ये टेस्ट पेपर वहां पूछा करो जहां पता ना हो लोगों को। अरे होल्ड ऑन क्या? अब आपको जवाब चाहिए था, पूरी स्थिति क्लियर हो गई, अब होल्ड ऑन नहीं करना है। अब बताओ आपके घर की वोट बताओ कितनी है? गजब बात, तार्किक बात पे नहीं जाएंगे। एक मिनट में जो आदमी कह रहा है कि आतंकवादी होते हैं, कांवड़ी है, पर कोई जवाब नहीं। सही जवाब, कोई जवाब नहीं है। ये तो मैं फिर अपने बात पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद, किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी बड़े नेता के बेटे को यदि आप हाँ देखा है, जवाब देता हूं इनके बाद बात नहीं करूंगा मैं। ये सारे लोग धर्म की छतरी तब खोलते हैं जब इनको राजनीतिकरण करना होता है। बेटे छोड़ो, मैं नेता ही बताता हूं, सांसद छोड़ो, मंत्री बताता हूं। अभी भाई साहब, सारे उन लोगों को तब आप लेके आते हैं, उनके लिए जो करना होते हैं, उनके लिए कॉरिडोर बनाते हैं। अच्छा सुन तो लीजिए, संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था, संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था थोड़ी देर पहले सैयद जवाद ने, उसमें शिवम त्यागी पास हो गए। अब दूसरा टेस्ट आप ले रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं, पास होते हैं फेल। बोलिए शिवम त्यागी। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कावड़ का सबसे ज्यादा चलन है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 2014 में, 2019 में जो मेरे देश में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से सांसद भी रहे, वो कावड़ लेकर आए और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। शिवम त्यागी लेकर आया कई बार और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। छोड़ दीजिए बच्चे, नेता लेकर आए भाई। ये कोई इटली से जो है इंपोर्ट किए हुए नेता थोड़ी ना है कि अपने त्योहारों में ही नहीं जाएंगे, बढ़ चढ़ कर जाते हैं। अरे हमें भगवा पहनना और तिलक लगाने और कावड़ लाने में शर्म नहीं आती? जो इटली से इंपोर्ट हुए होंगे उनको आती होगी शर्म, जो सावन में मटन खाते हैं उनको आती होगी शर्म। वो अलग बात है कि चुनाव में वो भी जो है आजकल रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आती होगी, हमें नहीं आती भाई। हमारे तो मंत्री स्तर के लोग भी कावड़ लाते हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कावड़ यात्रा में उपद्रव भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदू भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। इससे पहले कहां से? शिवम एक रिप्लाई फिर आगे बढ़ता हूं। पहले कहां? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, दरअसल और कोई एजेंडा है ही नहीं इस देश में। जहां पर भी सनातन की ताकत, शक्ति दिखाई देती हो, एकता दिखाई देती हो, उसको जात से तोड़ो, उसको धर्म से तोड़ो, उसमें आपस में लड़ाई करो, उसमें जाति बताओ, उस पर उसका जो है अपमानित करो, उसको जो है देश भर में और दुनिया भर में इस तरीके से प्रचारित करो कि गुंडागर्दी हो रही है। बाकी परस्पर हिंदू धर्म के नेता होंगे, ताजी अपने घरों में ले जाएंगे, वो अपनी धर्मपत्नी समेत दंडवत होकर प्रणाम करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है। लेकिन कावड़ को अपमानित करेंगे, कावड़ के बारे में गलत बात बोलेंगे, कावड़ के बारे में जो कहेंगे कि किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उनको आतंकवादी हो रहे हैं। मैंने बिहार के 5 इंसिडेंट गिनाए ना, 5 इंसिडेंट गिनाए मैंने मुहर्रम के। बताइए जरा किसी पर एक बयान हो बिहार के किसी नेता का? कोई लालू प्रसाद यादव जी का बयान है क्या? अखिलेश यादव जी का कोई बयान है क्या? तेजस्वी यादव जी का कोई बयान है क्या? बताइए किसी का बयान हो तो। मुहर्रम में तो टोपी पहन के सबसे आगे लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हो, फिर कावड़ को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको लॉ एंड ऑर्डर से बात करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, विक्रम जी को लाता हूं। विक्रम, अरे रुके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कावड़ का चल रहा है। हमें कोई दिक्कत, अरे भाई आपको कावड़ से, कावड़ियों को आतंकवादी आपका हो, हमें मुहर्रम से दिक्कत है ना? बात हो गई, जवाब भी ना देगा, मुंह बंद कर ले, जवाब भी ना देगा। बिहार में पत्थर चला ना, दिखाया इन्होंने, नहीं दिखाया? किसने चला तब दिखाया? अरे डिबेट हुई नहीं होगी ना? मुहर्रम पे 15 जगह इस देश में अलग-अलग जगह डिबेट हुई, बात हुई, किसी नेता ने जवाब दिया? तेजस्वी यादव का कोई बयान बताओ, पप्पू यादव का कोई बयान बताओ, जो इतने लंबे भाषण देते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण में, कोई एक बयान बताओ, कोई एक बयान बताओ तेजस्वी यादव का, कोई एक बयान बताओ लालू प्रसाद यादव का। कटिहार के अंदर क्या डिबेट हुआ? बिल्कुल हुआ, तो मैंने यही कह रहा कि नहीं, मंदिर पर पत्थर चला था, सारे लोग मंदिर पर पत्थर चला था, पत्थरबाजी हुई थी मंदिर पर। सवाल ये पूछा गया कि कौन है जो इस जुलूस में मंदिर पर पत्थर चला देना चाहता है? ताजिया पे चला, मंदिर पे झूठ मत बोलिए। धन के मंदिर पर कुछ कैसी बातें कर रहे हैं? ताजिया पे ऊपर छत पर से ताजिया पर चला। और सुनिए, कौन घर पर चढ़ गया था? पता चला कि ये खबरें वहां से आई, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोग ऊपर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे, नीचे से जाकर ऊपर।